श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर को पौष माह स्टार्ट हो रहा है और पौष माह की शुरुआत भी किससे हो रही है? सोमवार से, यानी कि महादेव के दिन से हो रही है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 31 मूंग दाने का एक छोटा सा स्पेशल सा उपाय करना है। जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे ना, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा दिन है। तो आप सभी लोगों को पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारे उपाय को बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूंग के दाने की। जब भी सोमवार का दिन आता है, आप लोगों ने गुरु जी की कथा भी सुनी होगी और मैंने भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। आपको इस तरीके से लेना है, क्या? मूंग के दाने को लेना है। क्या लोगे? मूंग के दाने को टिप्पणी बार में लेने हैं 31 मूंग के दाने। आपको पता होगा कि 31 क्यों 30 ले सकते, क्यों हम 32 भी ले सकते? देखो, जब महादेव की पूजन अर्चना की जाती है ना, या फिर कभी भी किसी भी देवी देवता थी, तो वहां पे ऑड नंबर लिया जाता। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो सकते ना, वो संख्या लेना चाहिए। इसीलिए जब भी हम अगरबत्ती लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी पूजा पाठ में लगाते लो, तो 1-2 में लगाते, या तो 1 लगाएंगे या 3 लगाएंगे, ठीक है ना। तो 31 मूंग के दाने लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। पौष माह स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। फिर इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस लटेगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में माता अशोक सुंदरी का स्थान यही तो होता है शिवलिंग पे। अरे होता है कि नहीं होता? तो जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है, यहाँ पे, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। जब आप मूंग के दाने को समर्पित करोगे, तो हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारी ये कामना है, हमारी ये विशेष है, हम बहुत दिनों से परेशान है और हमारी कामना पूरी नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी विशेष, हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो। इस तरीके से प्रार्थना करके एंड देन उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आपने पौष माह के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को कर लिया, यकीन मान लीजिए आपकी सारी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कितना छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय था। आप सभी लोगों को आपके घर पे या मंदिर में इस उपाय को कर लेना है, ठीक है ना। पहला उपाय समझ में आया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको कहाँ पे करना है? अपने घर पे ही करना है। और यही उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए ना। आप अगर रोग मुक्ति के इस उपाय को समझते हैं, आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? काला पिन। इस बार भी हमें कितने काले तिल लेने हैं? 31 गिनना होगा। 31 काले तिल आपको ले लेने हैं। अब इसको लेने के साथ ही साथ आपको रोग मुक्ति का ये उपाय है, तो दूर्वा भी लेनी है। दूर्वा सभी के घर के आसपास मिल जाती है। कितनी दूर्वा लोगे? 5 दूर्वा। अब अदर दूर्वा नहीं मिल पाती है, तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। 5 दूर्वा या 5 चावल के दाने लेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। देखो, आपको मैंने जो काला तिल दिखाया, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और जो 31 काले तिल मैंने आपको दिखाए हैं, उन 31 काले तिल को जल के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आपको पास में जो मैंने दूर्वा दिखाई, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करके 5 दूर्वा या 5 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, एंड देन उसके बाद में आपको ये वाला जो कलश दिख रहा होगा, इसका जल पूरा का पूरा काले तिल के साथ में महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करना स्टार्ट कर देते हैं प्रत्येक सोमवार, तो आपके घर में कभी भी रोग बीमारी में नहीं आएगी। और जो भी व्यक्ति घर में आपकी बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी बीमारियां ठीक जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ज्यादा आसान सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फैमिली होगी जिनके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। चाहे छोटे के होंगे या बड़ी बातों को लेके होंगे, लेकिन लड़ाइयाँ आज के टाइम पे हर एक घर में, हर एक परिवार में हो रही हैं। तो आप सभी को करना होगा इस उपाय को। लेकिन तरीका क्या है, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा?
दूरवा, इस उपाय के लिए भी हमें दूरवा ही लेनी है। कितनी दूरवा लोगे? 21 गिन करके हमें देखो दूरवा भी 2 तरीके की होती है। एक होती है सफ़ेद दूरवा, एक होती है हरी दूरवा। आपको जो मिल जाए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? लेकिन लोगे कितना? दिक्कत तो 21 21 फिर एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। अब सीधा पहुँचो महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन। क्या होना चाहिए? पीला चंदन। जिस टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है माता अशोक सुंदरी का, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है ना? अब लेपन करने के बाद में आपके पास में कितनी दूर्वा है? 21। उन 21 दूर्वा को यहीं पे समर्पित करेंगे, लेकिन जब यहाँ समर्पित करोगे तो लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आपको एक नाम बताया था महादेव का, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव का स्मरण करोगे? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आप वो 21 दूर्वा इसी पीले चंदन के ऊपर रख करके और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, जल क्या होगा? ऐसे सूर्य से बहता बहता इसी पीले चंदन दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को क्या करोगे? रोक लेना। जो जल रोकोगे, उसी जल के अंदर जो 21 दूर्वा आपने चढ़ाई थी, उस 21 दूर्वा को ही उठा के क्या करोगे? डाल देना। अब 21 दूर्वा डाले हुए इस पूरे जल को उठा कर के आप अपने कहाँ पे जाओगे? आप अपने घर पे जाएँगे, और घर पे पहुँच करके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी दूर्वा से कर देने से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, जब उपाय करोगे शिवलिंग के ऊपर तो हाटकेश्वर महादेव, और जब उस जल का छींटा पूरे घर में दोगे दूर्वा के साथ में, तो किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना? करके देखिएगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और महादेव की कृपा आपके घर के ऊपर बनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मैं आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।